सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स से मतलब है कि किसी भी पर्पज़ के लिए जो स्टोन्स होते हैं उसको रॉक में से रिमूव करना। क्वेरिंग ऑफ स्टोन मीन्स रिमूवल ऑफ स्टोन्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द नेचुरल रॉक। तो नेचुरल रॉक में से स्टोन्स को रिमूव करने के 3 मेथड हैं। तो तीनों मेथड हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है क्वेरिंग बाय यूज़ ऑफ हैंड टूल्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल जो हैंड टूल्स हैं उनका प्रयोग करते हुए हम रॉक्स में से स्टोन्स को अलग करते हैं। तो पहली बात तो जब हम हैंड टूल्स का प्रयोग करते हैं तो वो केवल उस केस में एप्लीकेबल होगा जहाँ पर सॉफ्ट रॉक होगी। तो सॉफ्ट रॉक में से स्टोन्स को रिमूव हैंड टूल्स की हेल्प से हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सिंपल हैंड टूल्स जैसे कि पिकैक्स है, शावल्स है या चीजल्स वगैरह है, हैमर वगैरह है, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। जैसे लेटराइट रॉक है तो वो एक सॉफ्ट रॉक होती है, उसमें से आप सिंपल जो है हैंड टूल्स को प्रयोग करके आप रॉक्स को तोड़ सकते हो। तो हम 3 प्रकार से इसमें से पत्थर अलग कर सकते हैं, स्टोन्स ले सकते हैं। तो 3 इसके अंदर ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है डिगिंग एंड एक्सक्वेटिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो सॉफ्ट रॉक होती है उसमें आप सिंपल रॉक्स को सिंपल टूल्स की हेल्प से उसमें से पत्थर आप निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड हो सकता है कि आप हीटिंग प्रोसेस से उसमें से स्टोन्स रिमूव करें। तो इसमें सिंपल जो टेक्निक क्या होती है कि जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें से आप एक लेयर को दूसरी लेयर से अलग करना चाहते हैं, पत्थर निकालना चाहते हैं, तो हम टॉप लेयर के ऊपर आग जला देते हैं जिससे कि वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद बॉटम जो उसके नीचे वाली लेयर है वो इतनी गर्म नहीं होती, जिससे कि वहाँ पर डिफरेंशियल टेम्परेचर स्ट्रेसेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से लेयर टू लेयर सेपरेशन हो जाता है और फिर हम उस लेयर में से स्टोन्स अलग कर लेते हैं। या एक और मेथड है जिसके अंदर हम वेजिंग मेथड बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ फीदर एंड वेज। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रॉक के सरफेस के ऊपर 10 से 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग के ऊपर 10 सेंटीमीटर डायमीटर के ड्रिल होल कर लेते हैं। होल उसके अंदर ड्रिल कर लेते हैं जिनकी डेप्थ हमारी 20 से 25 सेंटीमीटर रहती है। अब इन होल्स के अंदर हम क्या करते हैं, साइड में हर एक होल के साइड में हम स्टील के बेंट अप पीसेस लगा देते हैं जिनको हम बोलते हैं फीदर्स। और सेंट्रल पोर्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वेज शेप की जो है ना प्लग उसमें हैमर की हेल्प से ठोक देते हैं। तो जब हैमर की हेल्प से हम प्लग को ऊपर से ठोकते हैं तो वो साइड में प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसकी वजह से वी आर एबल टू ब्रेक द स्टोन्स। इस प्रकार से हम क्वेरिंग कर लेते हैं। अब इस मेथड को मैं आप डायग्राम की हेल्प से आपको समझाना चाहूँगा। सिंपल डायग्राम की मदद से आप इसको थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। तो ये आप देखिए, दिस मेथड इज शोन हियर। दिस यूज़ ऑफ प्लग एंड फीदर मेथड का नाम है। ये रॉक है जिसमें से आपको पत्थर निकालना है। इसमें हमने ये ड्रिल होल कर रखा है। होल के साइड में इधर भी और इधर भी दोनों साइड में हम फीदर लगा देते हैं। ये फीदर बेंट अप पीसेस होते हैं और यहाँ पर हम एक सॉलिड वेज शेप प्लग इसमें हम हैमरिंग करके ठोकते हैं। तो जैसे जैसे प्लग को ठोकेंगे तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होंगे और यहाँ से पत्थर रिमूव आप कर पाएंगे। तो इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं क्वेरिंग बाय यूज़ ऑफ प्लग एंड फीदर मेथड। अब सेकंड मेथड हम करेंगे। सेकंड मेथड का नाम है क्वेरिंग बाय यूज़ ऑफ चैनलाइज्ड मशीन।
चैनलाइज मशीन वाले मेथड में हम क्या करते हैं, रॉक के सरफेस के चारों तरफ हम क्या करते हैं, ग्रूव बना लेते हैं और ग्रूव और चैनल्स हम उसके ऊपर बना लेते हैं। और ग्रूव और चैनल्स बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो ड्रिल करते हैं वर्टिकल और ऑब्लिक डायरेक्शन में, हम उसके अंदर ग्रूव बनाते हैं और फिर उसके अंदर हम चैनलिंग मशीन्स बाय यूज़ ऑफ स्टीम, कंप्रेस्ड एयर और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को यूज़ करके हम उनमें चैनलिंग मशीन जो है ड्राइव करते हैं। तो नॉर्मली जो ग्रूव हम लगाते हैं रॉक के चारों तरफ, वो हमारा लेंथ होती है उसकी 24 मीटर, विड्थ उसकी रहेगी 50 से लेके 75 mm, और जो उसकी डेप्थ रहेगी वो रहेगी 240 से लेकर 370 सेंटीमीटर। तो अब इसके अंदर हम किस प्रकार से सारा काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टोन जो ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है, रॉक के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक चैनल कट मार लेते हैं। उसके अंदर चैनल कट मारने के बाद उसके अंदर रॉक के नीचे हम होल करते हैं, हॉरिजॉन्टल होल्स हम करते हैं। होल्स करने के बाद उसके अंदर हम होल्स के थ्रू जो लेयर्स होती हैं, उस होल्स के थ्रू हम उसके अंदर वेजेस, हैमर की हेल्प से वेजेस अंदर ठोकते हैं और उसके प्रेशर की वजह से वेजेस जब हम अंदर ठोकेंगे तो लेयर बाय लेयर उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक्स आने की वजह से फिर हम उस लेयर बाय लेयर स्टोन्स को उसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज नोन एज क्वेरिंग बाय चैनलिंग मेथड्स। और आमतौर पर लाइमस्टोन, मार्बल और दूसरी जो सॉफ्ट स्टोन्स हैं उनको हम इसी मेथड से रिमूव करते हैं। मैं आपको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से इसको समझाना चाहूँगा, थोड़ा आप बेटर इसको समझ पाएंगे। तो यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज द मेथड इन विच चैनलिंग मशीन्स आर यूज्ड। तो ये जैसा आप देख रहे हो, दिस इज चैनलिंग मेथड का नाम क्या है, बाय यूज ऑफ चैनल्स। तो ये देखिए, ये रॉक का बड़ा मास है, दिस इज द, ये पूरा रॉक है बड़ा। इस रॉक के फेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, पहले इसमें हम होल ड्रिल कर लेते हैं कुछ दूरी के ऊपर। अब होल ड्रिल करने के बाद हम चैनल से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, चैनल मार्क कर लेते हैं सरफेस के ऊपर, रॉक की सरफेस के ऊपर। फिर हम इन होल्स में से यहाँ से वेज लगाते हैं इसमें और हैमरिंग करते हैं वेज को। वेज जब अंदर जाएगी तो ये क्रैक आगे बढ़ेगा और इस होल तक, दूसरे होल तक का ये क्रैक एक्सटेंड होगा, तो इस पोर्शन को आप इसमें से अलग कर पाएंगे। इसी प्रोसेस को हम जारी रखेंगे दूसरी लेयर्स को निकालने के लिए। तो जो लाइमस्टोन है या आपका मार्बल वगैरह है, उनको जो सॉफ्ट रॉक में आते हैं, उनको लेयर बाय लेयर बड़े बड़े ब्लॉक्स उनके रिमूव करने के लिए ये मेथड काफ़ी यूज़फुल है। थर्ड मेथड आ जाता है ब्लास्टिंग। तो जो ब्लास्टिंग मेथड है वो हर टाइप की रॉक के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सप्लोजिव पाउडर्स का प्रयोग करते हैं। तो ब्लास्टिंग मेथड के अंदर हम किस प्रकार से करते हैं कि हमारा जो मेन पर्पज़ है कि बड़े रॉक को हम एक्सप्लोजिव्स लगा करके बड़े ब्लॉक्स को हम उस पेरेंट रॉक में से अलग कर लेते हैं अंडर कंट्रोल्ड ब्लास्ट। तो इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तब हमारा जो है ब्लास्टिंग का कार्य सही होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है इसके अंदर कि जिस रॉक में से आपको अलग स्टोन्स को रिमूव करना है ब्लास्टिंग करके, उस रॉक के सरफेस के ऊपर हम बोर होल्स ड्रिल कर लेते हैं। बोर होल्स ड्रिल करने के लिए हम जंपर टूल्स या पावर ड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं और
रिक्वायर्ड डायमीटर के दैट विल कि कितने साइज़ के आपको उसमें होल करने हैं और कितनी स्पेसिंग रखनी है, वो डिपेंड करेगा कि रॉक आपकी किस टाइप की है और कितनी आपको ब्लास्टिंग करनी है। उसके हिसाब से हम रिक्वायर्ड डायमीटर के और रिक्वायर्ड डेप्थ के होल्स उसके ऊपर कर लेते हैं। उनको पानी से बिल्कुल अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर साफ़ क्लीन कर लेते हैं। सेकंड काम क्या होता है, जब आपने ड्रिल होल्स कर दिए अब उनको आप साफ़ करेंगे अंदर से, और सेकंड ऑपरेशन रहता है चार्जिंग द होल्स। तो होल्स को चार्ज करने से पहले हम क्या करेंगे, उसमें ड्राई कंडीशंस डेवलप करेंगे। तो स्क्रैपर और स्पून की हेल्प से हम उसमें से सारा जो मटेरियल है होल्स में से वो हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो क्लीन और ड्राई होल्स हैं उसके अंदर हम होल्स के अंदर एक्सप्लोजिव जो है डालते हैं, गन कॉटन या डायनामाइट, वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। गन पाउडर, गन कॉटन या डायनामाइट, जो भी उस रॉक के लिए एक्सप्लोजिव रिकमेंडेड होता है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग ऑफ होल्स। तो पहले हमने होल्स को ड्रिल किया, पानी से साफ़ किया, अंदर से ड्राई किया, और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, होल्स को चार्ज किया। चार्जिंग ऑफ होल मीन्स फिलिंग द होल्स विद एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्पिंग द होल्स। टेम्पिंग द होल्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर होल्स के अंदर फिलिंग करते हैं हम डैम्प क्ले की, और डैम्प क्ले हम उसके अंदर फिल करते हैं। तो बीच में हम क्या करते हैं, होल के सेंटर में प्राइमिंग नीडल रखते हैं और उसको घुमाते रहते हैं हल्का हल्का, और उसको डैम्प क्ले से भर देते हैं होल को। 60 से 70% हम उसको फिलअप कर लेते हैं, और जो स्पेस है जहाँ पे आपने प्राइमिंग नीडल लगा रखी है वहाँ पर हम क्या करते हैं, गन पाउडर या कोई भी एक फ्यूज़ वायर, जो स्लो बर्निंग फ्यूज़ वायर होती है, वो उसकी जगह हम डाल देते हैं एज ए सेफ्टी फ्यूज़। या कई बार हम ब्लास्टिंग के लिए डेटोनेटर्स का भी प्रयोग करते हैं। तो टेम्पिंग होल्स का मतलब है कि आपने उस होल को टेम्पिंग टूल्स की हेल्प से और डैम्प क्ले से आपने फिलअप कर देना है। बीच वाला पोर्शन जहाँ पे अपने उसमें बीच वाले पोर्शन के अंदर आप क्या करते हैं, प्राइमिंग निडल रखते हैं और उसको निकाल करके वहाँ पर फिर आप एक सेफ्टी फ्यूज़ उसमें लगा देते हैं, और फिर ऊपर से भी हम उसको प्लग कर देते हैं। तो ऊपर से भी क्ले का प्लग लगा देते हैं। तो क्ले प्लग लगाने का पर्पज़ होता है कि हम ब्लास्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव ले सकते हैं उसमें। तो क्ले क्योंकि इम्प्रविस मटेरियल होता है, तो उसको बिल्कुल टाइट हम होल को करते हैं और उसमें से एक सेफ्टी वायर निकाल लेते हैं। लास्ट जो हमारा स्टेज होता है वो होता है फायरिंग द होल्स। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क दे के, डेटोनेटर्स दे करके या सेफ्टी वायर की हेल्प से हम होल्स को फायर करते हैं। सारे होल्स को पहले हम कनेक्ट करेंगे, सेफ्टी वायर दूर ले जाएंगे, सेफ प्लेस से हम उसको फायर करते हैं, और जैसे हम उसको फायर करते हैं तो वहाँ पर हम सेफ़ पोजीशन में, सारे जो लोग वहाँ वर्कर होते हैं सेफ़ पोजीशन में चले जाते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग के दौरान बहुत सारे पत्थर फायर होते हैं, हवा में उड़ते हैं, उसमें एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये सारा का सारा क्वेरिंग प्रोसेस है ब्लास्टिंग से, इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। जहाँ पर ब्लास्टिंग करते हैं उस साइट को भी हम बाकी एरिया से अलग करते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट है तो उसको भी हम पहले रेगुलेट करते हैं, और जब ब्लास्टिंग करते हैं तो हम सायरन्स और हूटर्स वगैरह बताते हैं और सेफ्टी टूल्स का प्रयोग करते हैं ताकि साइट के ऊपर कोई एक्सीडेंट ना हो। तो इसी चीज़ को मैंने थोड़ा इसमें डायग्राम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से इसके अंदर फ्यूज वायर कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से कौन कौन से टूल्स का प्रयोग करते हैं इसके अंदर, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये तो है हमारे सेफ्टी टूल्स हैं, आप देख सकते हो, दीज आर द वेरी सेफ्टी टूल्स।
ये देखो, आप सबसे ऊपर से लेके नीचे तक आप इनको देख सकते हो। सबसे ऊपर है हमारा डिपर, उसके बाद स्क्रैपिंग स्पून है, ठीक है। डिपर जो है इनसे आप होल ड्रिल करने के लिए लगाते हो, आप इसको स्क्रैपिंग स्पून से उसको साफ़ करते हो। और प्राइमिंग निडल बीच में आप रखते हो, जब होल को चार्ज करते हैं तो इसमें हम सेफ्टी शूज़ लगाते हैं। और फिर हमारा आ जाता है जंपर, ये जंपर वगैरह है होल्स के लिए। और टैंपिंग बार है, इसकी हेल्प से हम होल्स को टैंप करते हैं, मतलब उसके अंदर जो है क्ले प्लग टाइटली हम उसमें कंपैक्ट करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट टूल्स विच आर यूज्ड फॉर दिस ब्लास्टिंग पर्पस फॉर ड्रिलिंग होल्स। और इसी के अंदर जब आपका होल ड्रिल हो जाता है, ड्रिल होने के बाद उसका डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या कैसे रहता है वो। तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। इसके अंदर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि ड्रिल होने के बाद वो कैसा आपको दिखाई देगा। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो, जब होल को हम ड्रिल करते हैं तो ये पोजीशन रहती है इसकी। ये हमारा रॉक है सारा, और रॉक में हमने क्या किया कि यहाँ पे ड्रिल कर दिया हमने। ऐसे बहुत सारे ड्रिल होल्स होते हैं, तो हर एक होल्स के अंदर फिर नीचे हम ये इसके अंदर हम चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग मीन्स यू हैव टू फिल अप एक्सप्लोजिव हियर इन द होल। और फिर साइड में हम क्ले प्लग लगा देते हैं, दोनों साइड में टैंपिंग ऑफ क्ले ठोक देते हैं इसको। और बीच में प्राइमिंग निडल रखते हैं, जिसको बाद में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज़ हम डाल देते हैं, और ऊपर से भी इसको प्लग कर देते हैं। सेफ्टी वायर होती है ये, इसको लंबा ले जाते हैं हम, और बहुत सारे होल्स को जोड़ करके इस वायर को आप लंबा ले जाएंगे और सेफ दूरी पे ले जा करके, और फिर हम जब फायर करते हैं तो इस फ्यूज़ वायर को हम फायर करते हैं, तो वो स्लो रेट से धीरे धीरे वो अंदर जाएगी फायर, और इसको ब्लास्ट करेगी। यहाँ पे ब्लास्ट करने से ये सारे रॉक हमारी टूट जाती है, ये पत्थर दूर ऊपर तक उछलते हैं। तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए जो भी वर्कर होते हैं उनको सेफ्टी वार्निंग्स दी जाती है, और सेफ्टी इक्विपमेंट और सेफ्टी टूल्स, हेलमेट वगैरह उनको दिए जाते हैं, ताकि और सेफ्टी के लिए साइट के पास शेड बनाए जाते हैं, ताकि भाग के वो शेड के नीचे शेल्टर ले लें और एक्सीडेंट वगैरह ना हो। और ट्रैफिक को भी हम कंट्रोल करते हैं इस दौरान, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो इस प्रकार से हम ब्लास्टिंग करके हम पत्थर अलग कर लेते हैं। तो ये मेथड हर टाइप के रॉक्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कोई भी रॉक हो, हार्ड रॉक हो, सॉफ्ट रॉक, सब रॉक्स के लिए आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। थैंक्स ऑल।